Hello student, today the topic is nutrition in human beings. Digestive system is responsible for nutrition in human beings. Which system? Digestive system. और डाइजेस्टिव सिस्टम के पिछले क्लास में भी बताया गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बना होता है, alimentary canal, the first one is alimentary canal और digestive glands. तो ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कौन सा सिस्टम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन के लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? डाइजेस्टिव सिस्टम. और डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, यू कैन से. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनल एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड. सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बताया था. एलिमेंट्री कैनल जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से, एंड देन माउथ के बाद आता है माउथ कैविटी के बाद फेरिंक्स. ये फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. तो यू कैन से व्हाट इज फेरिंक्स? फेरिंक्स इज नथिंग बट कॉमन रास्ता जहां से दोनों पास होता है, फूड भी और एयर भी, जहां पे दोनों पाइप्स मिलते हैं, फूड पाइप भी और विंड पाइप भी. फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस. फूड इंटर इनटू ईसोफेगस. और उसके बाद बच्चों किसमें? स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, then comes large intestine, and then rectum, and then anus. ये सभी जो है वो एलिमेंट्री कैनल को बनाता है. एलिमेंट्री कैनल मीन्स रास्ता. इसी रास्ते से फूड हमारे बॉडी में पास होता है, एलिमेंट्री कैनल. तो एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद माउथ कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये सभी मिलाकर we can call them as elementary canal. The length of elementary canal is 9 meter in the human beings. What is the length of elementary canal in the human beings? Total length is 9 meter from mouth to anus. पिछले क्लास में हमने माउथ के बारे में पढ़ा था, माउथ कैविटी के बारे में पढ़ा था. ये दोनों के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फेरिंक्स से. फेरिंक्स मैंने पहले ही बताया कि फेरिंक्स इज नथिंग बट कॉमन रास्ता, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. यदि मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं तो इस तरह आएगा. This one pipe is, you can say, wind pipe, जिसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं. जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. एंड द अनदर पाइप इज फूड पाइप. और इसे फर्स्ट वाले को फूड पाइप लिखते हैं और दूसरे वाले को विंड पाइप. तो दिस इज फूड पाइप एंड देन दिस इज विंड पाइप. चलेगा कोई भी. विंड पाइप के ऊपर there is a flap like structure called as flap epiglottis. फ्लैप यू कैन से कवर है.
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। जब भी हम खाने को हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, when we ingest the food inside the body, तब ये एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। एपिग्लॉटिस विंड पाइप को क्लोज कर देता है। एपिग्लॉटिस जो अभी स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन में, एंड इट विल क्लोज द विंड पाइप। देन फूड विल एंटर ओनली इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस है। तो दिस कॉमन लोकेशन इज कॉल्ड एज फेरिंक्स। इसी को हम कॉमन लोकेशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, फेरिंक्स। तो दिस कॉमन लोकेशन इज कॉल्ड एज फेरिंक्स। फेरिंक्स वो रास्ता है जहां से फूड पास होता है और जहां से विंड और एयर भी पास होता है। और जब हम खाना को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, तो उस समय खाना को जब भी हम बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उस समय ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देता है और खाना को जाने ही नहीं देता है विंड पाइप में, और खाना सिर्फ फूड पाइप में जाता है। कभी कभी आपने देखा हो कि जब भी आप खाने खाते समय आपने बोला, तो उस समय गलती से खाना विंड पाइप में भी जा सकता है, और उस विंड पाइप में खाना जाने के बाद हमारा बॉडी रिएक्शन देता है, और वो रिएक्शन किस तरह से रहता है कि ताकि वो खाना विंड पाइप से बाहर निकल जाए। इसीलिए आप बोल सकते हो कि कफिंग स्टार्ट हो जाएगा एट दैट टाइम, एंड दैट इज द वे टू टेक आउट द फूड फ्रॉम द विंड पाइप, और तब खाना बाहर आ जाता है। अदरवाइज वो विंड पाइप के अंदर चला जाए तो देयर इज मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो विंड पाइप में खाना जाना नहीं चाहिए, एलर्जिक रिएक्शन होगा और विंड पाइप चाहेगा कि उस खाना को बाहर भेज दे। तो दैट एलर्जिक रिएक्शन you can say indirectly it comes in the way of in the form of coughing. So what is the pharynx? Pharynx is common passage for food and air. Now we will deal with esophagus. The next in number is esophagus. Esophagus, the other name of esophagus is food pipe. इसे क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है फूड पाइप। इसी के थ्रू हमारे बॉडी में फूड जाता है। ये इसी पाइप के थ्रू हमारे बॉडी में फूड जाता है, और जब भी फूड हमारे बॉडी में जाएगा, पहले ये बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि फूड पाइप जो है मसल का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो मसल्स का। और जब भी फूड जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, मसल्स दबेगा, और एक चीज़ और है कि फूड जो है वो रॉन्ड फॉर्म में जाता है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ जो आप लोग नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि फूड हमारे माउथ से जब स्टमक तक जाता है, तो उसके बीच में किसके थ्रू जाता है? ईसोफेगस के थ्रू में। तो फूड कौन से फॉर्म में रहता है? इट इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म? फूड इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म व्हेन इट पासेस फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू ईसोफेगस। तो जब भी माउथ से स्टमक में जाता है और ईसोफेगस के रास्ते से जाता है, तो किस फॉर्म में रहता है? वो नाम आपको सर्च करके रखना है। तो जब भी जा रहा है तो ये रॉन्ड है, और जब ये आसपास के मसल्स को दबाएगा तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही ये नीचे आ जाएगा, फूड जैसे ही नीचे आ गया तो मसल्स यहाँ का रिलैक्स हो गया और यहाँ का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही वो नीचे आ गया तो यहाँ का मसल्स रिलैक्स हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी द मोमेंट ऑफ फूड
by contraction and relaxation in the esophagus is called as peristaltic movement. What is peristaltic? What is peristaltic movement? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक मूड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मूवमेंट ऑफ फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने बताया दबना, मसल दबता है। ये देखो जैसे मसल यहाँ पे दबा हुआ है फूड जब पास हो रहा है, और ये फूड किस फॉर्म में है, तो अभी रॉन्ड है। तो मूवमेंट ऑफ फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ esophagus is called as पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। मैंने बताया कि जब भी फूड पास होता है तो मसल्स को दबाता है, और मसल्स को दबाता है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जैसे ही फूड, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही फूड नीचे आ गया तो यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ का मसल दबा, और यहाँ का मसल रिलैक्स हो गया। यहाँ का मसल क्या हो गया बच्चों? बोलो, रिलैक्स। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। दिस क्वेश्चन may be asked in the board exam for 1 marks. What is peristaltic movement? After the esophagus, food will enter into stomach. So now we will deal with the topic stomach. स्टमक में क्या होता है? स्टमक में सबसे पहले बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, और आप लोगों को भी ट्राई करना है, जहां तक चाहिए वहीं तक बनाएंगे। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टमक, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज esophagus. The common part passes, I have said, pharynx. Here it is mouth cavity. And this opening is called as mouth. हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया, माउथ कैविटी के बारे में पढ़ लिया, pharynx भी पढ़ लिया, esophagus, and then it is stomach. Stomach का shape J shaped. The first point with regard to stomach is it is present in which shape? J shape. तो stomach J shape में, and then स्टमक के बारे में, स्टमक का जो वॉल है वो जूस रिलीज करता है। स्टमक के वॉल से जूस निकलते हैं, एंड दैट जूस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? तो यू कैन से secretions from the stomach wall. When I say secretion, I mean some juicy form of thing is coming out. Secretion from the stomach wall. और इसे गैस्ट्रिक नाम क्यों पड़ा है? गैस्ट्रिक is another name of stomach. Gastric, you can say, another name of stomach. When somebody asks you what is gastric? Gastric is nothing but stomach only. The other name, stomach से जूस निकलता है, and that juice is called as gastric juice. अब इस जूस में क्या होता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस में आपको मिल रहेगा HCl. इस गैस्ट्रिक जूस किससे किससे बना रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then it contains mucus. इस जूस में क्या रहता है? बोलो, mucus, and then pepsin enzyme. These three things are present in gastric juice. कौन कौन सा है gastric juice में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने HCl के बारे में सुना होगा 9th क्लास में। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन म्यूकस, इसके बारे में बताया जाएगा, म्यूकस, एंड देन कम्स पेप्सिन एंजाइम। अभी HCl का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? present role of HCl released in the stomach. The first role of HCl is
It kills any kind of microorganism present in the food. You can say any kind of microbes present in the food. जब भी हम खाना खाते हैं तो देयर मे बी चांसेस कि फूड के साथ माइक्रोब्स भी अंदर जा रहे हैं, तो उसको मारने का काम करता है. तो इट किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड. इट किल्स द माइक्रोब्स present in the food. It kills the microbe present in the food. This is the main function of HCl. What is the main function? So it kills the microbes present in the food. Second another function of HCl is जब भी हम खाना लेते हैं तो that is present in generally solid form, you can say. जब भी हम खाना स्टमक में जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, बट स्टमक में जाने के बाद जब HCl उसके साथ मिलता है, खाने के साथ मिलता है, तो वो सॉलिड से फूड जो है, सॉलिड फूड से यू कैन से सेमी लिक्विड में बदल जाता है. पूरी तरह से लिक्विड नहीं, मैंने ऐसे सेमी लिक्विड आधा लिक्विड में बदल जाता है. सेमी मीन्स हाफ. तो सॉलिड फूड जो है उसमें HCl मिल जाने के बाद सेमी लिक्विड में बदल जाता है. तो what is the role of HCl? तो फर्स्ट वन इज इट किल्स द माइक्रोब्स. सेकेंड इज वो सॉलिड फूड को आप बोल सकते हो कि सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके. और थर्ड नंबर, अभी मैंने बच्चों एक एंजाइम बताया, पेप्सिन एंजाइम. ये पेप्सिन एंजाइम तभी एक्टिव होगा जब HCl उस पर काम करेगा. तो टू एक्टिवेट, you can say to activate the pepsin enzyme, to activate the pepsin enzyme. तो पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगा, पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगा जब ये HCl उसको एक्टिवेट करेगा. HCl उसको एक्टिव बनाता है और तभी पेप्सिन एंजाइम अपना काम करता है. अभी उसके बाद बच्चों HCl हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूकस के बारे में. व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस मैंने पहले भी बताया होगा. म्यूकस जो है वो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है. लुब्रिकेटिंग मीन्स चिपचिपा. म्यूकस जो है लुब्रिकेटिंग, ये थोड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ ताकि सबको दिखाई दे. लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है और लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का मतलब चिपचिपा. ये म्यूकस हमारे बॉडी में सभी जगह प्रेजेंट है. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने देखा होगा कि जब ठंड का मौसम आता है तो नोज से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो दैट इज म्यूकस. Even it is present in our reproductive system, digestive system. तो म्यूकस लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है, यहाँ पर भी रिलीज होता है स्टमक में भी. और इस म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द स्टमक सरफेस, यू कैन से, और लेयर फ्रॉम HCl. बच्चों एक चीज बताता हूँ, HCl जो है उसका pH बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, और वो स्टमक के वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है. डैमेज कर सकता है, यू कैन से स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकता है. बट ये म्यूकस उसे बचाता है. म्यूकस जो है वो स्टमक को बचाता है. किससे बचाता है? तो HCl से. म्यूकस किसका काम करता है? कवर का. स्टमक को कवर करके रखता है ताकि HCl उसको डायरेक्ट अफेक्ट ना कर सके. और जब HCl उसको डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा तो हमारा स्टमक वॉल डैमेज नहीं होगा. अदरवाइज स्टमक वॉल डैमेज हो सकता है, क्योंकि HCl जो हमारे बॉडी में जो हमारे स्टमक में निकलता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. तो टू प्रोटेक्ट द स्टमक लेयर और यू कैन से स्टमक वॉल from HCl. So this is the function of mucus. You can say another function of mucus is it helps in better mixing of food. क्योंकि चिपचिपा है तो दूसरा काम ये आप लिख सकते हो कि वो फूड को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है. तो that can be the another or you can say secondary function of the mucus. Then comes the important enzyme and that is pepsin enzyme. Pepsin enzyme. बच्चों ये पेप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना.
और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर कर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू विच फॉर्म? पेप्टाइड फॉर्म, पेप्सिन एंजाइम। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? पेप्टाइड्स में। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, प्रोटीन से पेप्टाइड बना, बट इससे भी छोटा और होता है, इससे भी और आगे डाइजेशन पॉसिबल है, जो इस स्टेज में अभी नहीं, वो आगे के स्टेज में हम देखेंगे। तो प्रोटीन जो है वो किस में डाइजेस्ट हो रहा है? पेप्टाइड्स में। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम। बच्चों एक चीज और, यहाँ पे एक और एंजाइम रिलीज होता है एंड दैट इज लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम, and the name itself suggesting lipase, lipid is another name for fats। तो ये एंजाइम जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट्स को, जो फैट्स हम लोग हमारे फूड में जो यूज करते हैं उसको ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लाइपेज एंजाइम, नाम खुद बता रहा है कि लाइपेज जो है लिपिड शब्द से आया होगा, और लिपिड्स का दूसरा नाम यू कैन से फैट्स होता है, या फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स होता है। फैट्स को जो भी हम फूड के रूप में फैट्स लेते हैं, मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया कि फूड के रूप में हम फैट्स किस किस फॉर्म में लेते हैं, तो फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है कि स्टमक में मैंने 3 चीज बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन एंड F फॉर फैट्स। स्टमक में किनका डाइजेशन हो रहा है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है? नहीं, क्रॉस मार्क। प्रोटीन का? यस। फैट्स का? यस। तो ये आप लोग भी, आप जब नोट्स बनाते हो तो ये मेंशन करना है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो दिस इज द 4th वीडियो and it covers pharynx, esophagus and stomach. Go through this video, share it with your friends, और कुछ भी आपको फीडबैक बताना है कि आपको हिंदी में चाहिए और मिक्स ऑफ बोथ हिंदी और इंग्लिश, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और टेक्स्ट मी और डायरेक्टली इवन यू कॉल मी, accordingly I will make the videos. Thank you.